Hey CUET aspirants, welcome or welcome back to your own channel Odyssey, and today is the part 5 of our vocabulary series. And as you all know, CUET का result declare हो चुका है, and you might be thinking what is my result. So let me tell you, my normalized score is 972 out of 1000. I shared it on the community post also yesterday, so you can check it out there. Okay, so let's get started without wasting any more time. एंड आज का लेक्चर कोई नॉर्मल सा लेक्चर नहीं है. आज के लेक्चर में हम कॉम्प्रिहेंसिवली क्या करेंगे, कुछ हमने PYQs लिए हैं एंड हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है CUET में पूछे जाते हैं. नॉट लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ क्विज काइंड ऑफ थिंग, बट हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड देन विल ट्राई टू एनालाइज कि कैसे हम किसी चीज़ को मतलब टैकल कैसे करेंगे एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आएंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग इज़ एग्ज़ाम पैटर्न. तो आपको पता है कि CUET में जो NT है वो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता. जस्ट आपको बहुत बड़ी लिस्ट दे देगा, अनसीन पैसेज पूछेगा आपसे, वोकैबुलरी के नाम पे, मतलब वोकैबुलरी तो अनंत है, आप कितना ही कर लो वो इनसफिशिएंट ही है. सो आपको बोल देगा सीधा कि वोकैबुलरी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कितने क्वेश्चन वोकैबुलरी के हैं, कितने आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि RCs वगैरह आएंगे. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो वो टॉपिक्स पता होना चाहिए जो हर साल आए हैं. एंड तो फिर ऑब्वियसली बात है, इस साल भी उनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. इस साल आई मीन CUET 2027 ऑफ कोर्स. सो यू नीड टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड वो सब आपके लिए मैं करके दूंगी फॉर इंग्लिश. ओके, एंड कुछ वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो हर बार नहीं आए हैं, जैसे कि फॉरेन वर्ड्स हैं, वो हर बार नहीं आते हैं, बट फ्रेजल वर्ब हर बार आते हैं. तो फॉरेन वर्ड्स 2 बार तो फिर भी आए हैं, तो उन पे भी ध्यान देना, बट फ्रेजल वर्ब पे कंपेरेटिवली ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो हर साल आए हैं. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. ओके, so let's discuss some today's vocabulary. So first is sang-froid. It's a noun and it means calmness in difficult situations. And बहुत important है, इसको बोलते हैं poise maintain करना. ये previous year question है, poise. sang-froid is not previous year questions, but since ये उसका advanced synonym है, so maybe NT आपसे इस साल ये पूछ ले. ओके, composure maintain करना, हम बोलते हैं ना कि वो ऐसे याद कर सकते हैं कि ना, मतलब जब भी कोई टेंस सिचुएशन आती है तो वो काम हो जाता है, अपना कंपोजर मेंटेन करता है, अपना पोस्चर से पॉइज अपना पोस्चर मेंटेन करता है एंड देन वो गाने सिंग करता है. सैंग फ्रॉइड. ओके, उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो वो कैसी सिचुएशन है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट वो उसमें सिंगिंग कर रहा है, मीन्स अपना कंपोजर मेंटेन कर रहा है. सो सैंग फ्रॉइड. ओके, सेकेंड थिंग, एबहोर. एबहोर इज अ वर्ब. एबहोर का मतलब है टू हेट स्ट्रांगली. दिस इज़ अ PYQ. इसका एंटोनिम क्या है, लव करना किसी को या एडमायर करना. ओके, अब एबहोर आप बोलते हो आई हेट यू वगैरह, तो अब ये बोलना बंद करो यार, तुम जेनजी हो. यू हैव टू, मतलब ऑफ कोर्स कुछ फ्रीक्वेंसी का लेवल है इसमें, कुछ इंटेंसिटी का लेवल है. वुड से इंटेंस कैसे, हेट इज़ लेस इंटेंस एंड एबहोर मतलब बहुत ज़्यादा डिटेस्ट करना, मतलब बहुत ज़्यादा हेट होता है ना, तब उसके लिए एबहोर का यूज़ करते हैं. ओके, सो या एबहोर को कैसे याद कर सकते हैं, अब जब भोर होती है, अभोर, भोर मतलब सुबह, सुबह होती है तो मम्मी आपको उठाती है तो आपको अच्छा नहीं लगता ना सुबह उठना, आपको हेट है जल्दी उठने से. ओके, सो एबहोर को ऐसे याद करोगे. ओके, बेनिवलेंट. बेनिवलेंट का मीनिंग होता है काइंड. ये हम तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लासेस में एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें क्या है, बेनी रूट वर्ड है. बेनी इज़ अ रूट वर्ड फॉर गुड. ओके, so benevolent means someone who is very kind, who is very compassionate. okay, एडिमेंट का स्टबन है. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको स्टबन के कुछ सिनोनिम्स बताए थे. आई होप यू हैव लर्न देम. ओके, सो कैसे एडिमेंट का रिकैल्सिट्रेंट बताया था मैंने. स्टबन तो होता ही है. ओके, एक्सट्रीमली स्टबन, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल PYQs. ओके, सिनोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके तो. ओके, देन वी हैव फॉरेन फ्रेज डिक्रिप्शन. ओके, सो हम क्या करें, फॉरेन वर्ड्स के मीनिंग को डिकोड करें. कुछ लिए आज मैंने, धीरे धीरे हम और भी लेंगे. ओके, बियोमोंटे. आप कैसे याद करोगे, ब्यूरोक्रेसी सुना आपने, ब्यूरोक्रेसी थोड़ा थोड़ा ये स्टार्टिंग वाला वर्ड उसके जैसे है ना. ओके, सो जो ब्यूरोक्रेटिक लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत जैसा, मतलब कैसे रहते हैं कि हाई क्लास की तरह रहते हैं, बिल्कुल. यस, तो उनकी सोसाइटी कैसी होती है, थोड़ी ट्रेंडिंग सी होती है, फैशनेबल होती है, ऐसे याद करोगे. ओके,
या फिर ऐसे बात कर सकते हैं मोंडे, मुंडे से याद कर सकते हैं, मुंडे पंजाबी में लड़के को मुंडा कहते हैं, ओके। सो मोंडे जो मुंडे होता है वो कैसे रहते हैं, फैशनेबल सी सोसाइटी में रहते हैं, ओके। साइन डाई, साइन डाई एडजॉर्न फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, मतलब फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है साइन डाई। अब ऐसे याद कर सकते हो, या तो तुम किसी इंडेफिनिट पीरियड में साइन कर दो वरना मैं मर जाऊंगा, तो ऐसे याद कर सकते हो, जस्ट अ ट्रिक, ओके। डेजावू तो बहुत कॉमन है, जनजी तो हम इसे यूज़ बहुत करते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना मुझे तो डेजावू की फीलिंग आ रही है, मतलब कि कई बार हमें ऐसा लगता है हम कुछ काम कर रहे हैं एंड एग्जैक्टली वैसा पहले हो चुका है, ओके। वैसे इसके पीछे एक साइंस है, कुछ चीज़ों का कहना है, यू नो ह्यूमन साइकोलॉजी को जो स्टडी करते हैं। आई हैड वॉच्ड अ वीडियो ऑन दिस। लेट्स गेट बैक टू आवर लेक्चर। प्राइमा फेसिया, प्राइमा का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, फेसियल का मतलब कुछ देखने से कि मतलब फेस टू फेस होना, राइट। सो प्राइमा फेसिया मतलब एट द फर्स्ट साइड, मतलब कभी हम ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे मतलब स्टार्टिंग में हमने कुछ देख लिया, हमने बाकी सब सीन को एनालाइज नहीं किया, सॉरी, बट जब हम किसी चीज़ को फर्स्ट साइड में देखते हैं तभी हमें उस पर शक होने लगता है। सो दैट्स प्राइमा फेसी ऑन द वेरी फर्स्ट साइड। तो आप एडिटोरियल्स पे बहुत बार देखोगे इस फॉरेन वर्ड को लिखा हुआ, प्राइमा फेसी, ओके। बॉर्न वॉयज, ये तो आपने अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ा है, बॉर्न वॉयज, बॉर्न, बोनाफाइड, ओके। ये बॉर्न जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, गुड के लिए, बोनाफाइड बाय द वे मीन्स गुड फेथ, एंड ये भी आ चुका है आपके PYQ में, ओके। बॉर्न वॉयज, वॉयज का क्या मतलब होता है, सी जर्नी मेनली, बट इसको जनरलाइज वे में जर्नी के लिए भी यूज़ करते हैं। सो बॉर्न वॉयज मीन्स प्लेजेंट जर्नी टू यू। जब हम किसी को लक विश करते हैं कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्न वॉयज, ओके। नाउ द इडियम आर्सेनल, ओके। सो अभी हमें मिलेंगे यहाँ पे कुछ इडियम्स एंड हम उसके मीनिंग को डिकोड करें। तो इसको इससे आपको पता चल रहा है कि क्या क्या टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। हमने क्या क्या किया अभी तक, हमने किए हैं कुछ एडवांस फॉरेन वर्ड्स, देन वी ओके वोकैबुलरी की थी हमने, एंड उससे पहले तो एग्जाम पैटर्न इज, सो या वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। इडियम्स, स्पिल द बीन्स, एक डब्बे में बीन्स से, ये देखो जैसे दिख रहे हैं ना आपको, इसमें ये सारे बीन्स जो है कैसे स्पिल हो गए हैं। टू डाइवर्ज जो सीक्रेट से बोलते हैं ना कि इसने तो पूरा रायता ही फैला दिया, ओके। इस टाइप से याद कर सकते हो, ओके। वो रायता की जगह बीन्स रख लो, ओके। बरी द हैचेट, अभी देखो पहले क्या करता था, क्या अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं पहले तो वो हैचेट का यूज़ करते थे। दिस इज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, टूल जो हम लड़ने के लिए यूज़ करते थे, हम नहीं, पहले ज़माने के लोग ऑफ कोर्स। तो क्या करते थे जब उनको ऐसे था ना कि हमें लड़ाई ख़त्म करनी है, तो इसको ना गाड़ देते थे धरती में कि लड़ाई माफ़ करो, ओके। सो इसका मतलब यही है, मूव ऑन फ्रॉम अ फाइट या फॉरगेट द एनिमिटी, ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके। एप्पल ऑफ वन आई, हम बोलते हैं आँख का तारा, ये बोलते हैं आँख का सेब, ओके। सो एप्पल ऑफ वन आई मतलब जो आपको बहुत डियर लगता हो, बहुत ज़्यादा आपका लव्ड वन हो, उसके लिए बोलते हैं एप्पल ऑफ वन आई, ओके। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश मतलब कोई झाड़ी है ये, ओके। ये झाड़ी है एंड आपको जाना था इधर से सीधा, जस्ट अ ट्रिक, ओके। बुश झाड़ी, ओके। सो आपको जाना था सीधा, बट आप क्या करें, इधर से घूम के आ रहे हो, टेढ़ा रास्ता, मतलब आपको सीधी बात करनी चाहिए थी बट आप घुमाए जा रहे हो, बात को घुमाए जा रहे हो, जिसको बोलते हैं सर्कमलोकेशन, ओके। सर्कमलोकेशन बोलते हैं इसको, बोलते हैं टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पिल द बीन्स के लिए एक और यूज़ करते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ओके। या तो तीसरा टॉपिक क्या हो गया आपका, इडियम्स, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये आपको ट्रिक हमेशा काम आएगी CUET में, स्पेशल जब आप इडियम्स करते हो। इडियम्स का मीनिंग कभी भी लिटरल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल ऑफ वन आई में एप्पल का कोई मतलब इसके मीनिंग से एप्पल का कोई लेना देना नहीं है, ओके। बीट अबाउट द बुश से जंगल का कोई लेना देना नहीं है, ओके। सो इसका जो हमेशा लिटरल मीनिंग होता है ना, सबसे पहले उसे एलिमिनेट किया करो, ओके। एलिमिनेशन टेक्निक तो आपको ज़रूर सीखनी पड़ेगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो। नाउ फ्रेजल वर्ब्स, अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, ये देखो कट क्या है, एक वर्ब है, आई एम सो सॉरी, यस, कट क्या है, वर्ब है, ओके। कट डाउन, अप, ये क्या है, अब देखो डाउन अप, व्हाट आर दीज आर प्रपोजिशंस।
तो जब हम इनको मिला देते हैं तो बनते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ओके, ये है वर्ब्स एंड ये है प्रपोजिशन। तो इनको जब हम मिला देते हैं तो एक फ्रेज बनता है, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब नॉर्मली इनका अलग अलग मीनिंग होता है। डाउन का मतलब नीचे, कट का मतलब काटना। तो नीचे काटने का क्या मतलब, वो कुछ नहीं। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इनका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एंड ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है एंड सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फंसते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ, ये मिस्टेक मेरे से थोड़ी हुई थी कि हाँ फ्रेजल वर्ब्स में मेरा थोड़ा रह गया था एंड दैट वाज अ मिस्टेक। बट थैंकफुली मतलब मैंने पढ़े तो बहुत थे बट इतने सारे होते हैं और एनटीए तो ऐसे ऐसे पूछता है, मतलब कॉमन तो वो आजकल पूछता भी नहीं है इतना। सो आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना है। बट कई बार मैच इट में आता है ना, तो अगर आपने कॉमन वाले अच्छे से किए होगे तो आप एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो ऑफ कोर्स। कट डाउन, कट डाउन का मतलब कहते हैं टू रिड्यूस। ऐसे बोलते हैं ना कि यू शुड कट डाउन ऑन द यूज़ ऑफ पेट्रोल, आपको उसके यूज़ के लिए कट डाउन। तो डाउन से थोड़ा नेगेटिविटी, कट कर रहे हो मतलब कम कर रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। ओके, कट अप, टू बी सीवियरली अपसेट, ऐसे याद कर सकते हैं कि आपके अपने से कट्टी होगी और आप ऊपर चले गए, ऊपर वाले रूम में, कट अप। ओके, ऐसे याद कर सकते हो। ब्रेक इनटू, आपने क्या किया, किसी के घर का कांच तोड़ा, ब्रेक किया एंड आप इनटू अंदर घुस गए, वो भी मोशन में। तो क्या करने जा रहे हो, फोर्स से जा रहे हो, कुछ चोरी चकारी करने गए हो। ओके, ब्रेक आउट, ये तो सबने सुना होगा। कोरोना वायरस का क्या हुआ था, ब्रेक आउट। चाइना की कंट्री थी, चाइना से फूटा उसका बैलून एंड फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ओके, ब्रेक आउट हो गया। टर्न डाउन करना क्या मतलब होता है, रिजेक्ट करना। टू रिजेक्ट एन ऑफर और टू रिजेक्ट अ प्रपोजल। सो उसने मेरे ऑफर को टर्न डाउन कर दिया। मैंने इसको ऐसे दिया था ऑफर, उसने टर्न डाउन कर दिया, फेंक के मारा कि मुझे नहीं चाहिए तेरा ऑफर। ओके, टर्न आउट तो ऐसे बोलते हैं ना कि इट टर्न आउट टू बी अ गुड मीटिंग और ओके, तो ऐसे हम बोलते हैं। तो टर्न आउट का मतलब कैसा निकला वो, कैसा हुआ, मतलब रिजल्ट कैसा हुआ। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जाम। एक्सटेम्पोर प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने, कोई ऐसी स्पीच जो आप बिना प्रिपरेशन के डिलीवर करते हैं। ऐसे याद करवाया था ना कि आप एक्सटर्नली जाके कुछ बोल रहे हो तो उसको बोलेंगे एक्सटेम्पोर। एक्सटर्नली जाके फर्स्ट टाइम कुछ बोल रहे हो, इसके लिए इसका सिनोनिम बताया था मैंने, क्या था वो, यस, इम्प्रॉम्प्टू। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों PYQs। क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा। एनीवेज, impromptu, the pen is not working. Anyways, समझ आना, impromptu not impromptu, just because pen work नहीं कर रहा। so okay. Infallible, incapable of making mistake। fallible मतलब जो गिर गया, अगर गिर गया तो क्या किया उसने, मिस्टेक की। infallible, इन जुड़ गया तो मतलब जो मिस्टेक नहीं कर रहा, इनफॉलिबल। एंड एक बात याद रखना, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सामने अगर हम इन वगैरह लगा देते हैं ना, जैसे इनवैल्यूएबल, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वैल्यूएबल नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो या देयर आर सम एक्सेप्शंस बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब जो हमारा मेन वर्ड है उसके सामने इम लग जाता है तो इसका मीनिंग उसका अपोजिट चला जाता है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। ओके, ग्रीगेरियस ग्रेग से याद रखो, ग्रेग ग्रुप जैसा हो गया, ग्रुप या गर्ल्स से, गर्ल्स कैसे रहते हैं ग्रुप में। ओके, ग्रेग का मतलब भी ग्रुप होता है, दिस इज अ रूट वर्ड। सो ग्रीगेरियस जो ग्रुप में रहना पसंद करता है वो कैसा होगा, बहुत फ्रेंडली है, बहुत सोशेबल है, एमिकेबल है, राइट, फॉन्ड ऑफ कंपनी। ओके, यूटोपिया, ये तो आपने हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा क्लास 10th में। यस, यूटोपिया मतलब एन इमेजिनरी सोसाइटी फ्री फ्रॉम क्राइम्स एंड पॉवर्टी। यूटोपिया इज़ लाइक आप इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो। फैंटेसी बोलते हैं ना जिसको, वही। डेलुलू फॉर जनरली। द रीअरेंजमेंट हैक एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मेरी शिफ्ट में भी आए थे 2026 में ही बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के होते हैं। ट्रस्ट में, अगर आपको एक बार ये करने आ गए ना, दीज आर द ईजीएस्ट वंस एंड आपको सिंपल के नंबर मिलते हैं, इसमें ना कोई मेमोरी काम आती है, उसमें तो बस जाना है, आपको क्वेश्चन देखना है, ट्राई करना है समझने का कि सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा। और बिलीव मी, ये जंबल्ड वर्ड्स थे ना जो हमारे इंग्लिश में, उससे ईजी होते हैं अगर आप एक बार समझ लो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले या तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपका सेंटेंस क्या नॉर्मली सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, या तो नॉर्मल ये होता है और बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं वो, या फिर एक एक्सेप्शनल केस है जो बहुत बार ये देते हैं, आपका एक प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा होता है आई एम सॉरी,
प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा होता है जो आपका स्टार्टिंग का पार्ट है सेंटेंस का, बट फिर उसमें आगे जाके कॉमा लगता है एंड बाकी का सेंटेंस सब कंटिन्यू होता है। लाइक देखते हैं, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड, ओके ये प्रपोजिशन है फॉर, ओके देख एक बार रफली पढ़ के देखना सारा, ओके फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर ऑन अ फेस टू फेस बेसिस। अब इतना पढ़ के मुझे तो थोड़ा समझ आ रहा है, बट ओके आगे बढ़ते हैं। मैंने एक्चुअली अभी ये इतना पढ़ा नहीं था। एम्प्लॉयज़ विद whom they deal is important, okay, the quality of the relationship between customer and, अब देखो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड, कस्टमर का और किसका रिलेशन हो सकता है, कस्टमर्स का और फॉर का रिलेशन नहीं हो सकता, कस्टमर का और सर्विसेज का रिलेशन नहीं हो सकता, कस्टमर और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन हो सकता है। तो डी के बाद सी आएगा, ये हमें पता चल गया। ओके ओके अब देखो अब क्या आएगा, देखो फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड, ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन देखो डी तो सी तो लास्ट में आ गया तो ये तो कट गया वैसे ही, और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोवाइड करेगी, सर्विसेज, क्वालिटी तो प्रोवाइड, क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी, वो तो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। सो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, इतना पता चल गया। ओके अब देखो, अब यहाँ पे मैंने बोला था ना प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है अगर सेंटेंस तो कॉमा आना चाहिए। देखो यहाँ पे कॉमा दिख रहा है बेसिस के बाद आपको, सी है ये देखो बेसिस के बाद कॉमा है। सो पढ़ के देखो अब, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर ऑन फेस टू फेस बेसिस, डी इट, ओके सो फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑन अ फेस टू फेस बेसिस, उसके बाद डी है, द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ विद होम दे डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। ओके सो दिस इज़ द ओवरऑल मेथड। अब देखो, अब आपको अगर डी सी स्टार्टिंग में पता चल गया था और कोई अगर ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी जो है वो डी के बाद नहीं आ रहा है तो आप उसको जल्दी से एलिमिनेट कर दो। ओके और कई बार ऐसा होता है जैसे सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑन अ फेस टू फेस बेसिस, तो ये कुछ स्टार्टिंग का नहीं लग रहा, तो जहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दो। सो दिस इज हाउ दिस एलिमिनेशन मेथड वर्क्स। ओके ऑल राइट, सो या these are some generalized tips for all of you. like आपको सबसे पहले रेंडमली वर्ड्स को मेमोराइज नहीं करना है डिक्शनरी से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, मैंने भी जैसे वर्ड्स लर्न किए, लाइक लर्न तो करने पड़ते हैं ऑफकोर्स, नॉट लाइक कि रैंडम हम लर्न करने। अब थीम्स बनाओ ना, आप जब आपको पता है कि आप एक बार कोई वर्ड पढ़ोगे, अगर उसको आप थीम की हेल्प से करोगे तो आप 10 to 20 वर्ड्स साथ में क्लस्टर करके पढ़ सकते हैं। तो आप क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम एक ही वर्ड को याद करके, और जो कि आपसे अच्छे से याद भी नहीं हो रहा है फिर। ओके एंड आरसीज को हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, ग्रामर भी करेंगे इन डिटेल, सब कुछ ये इन डिटेल करेंगे। दिस वाज जस्ट अ जस्ट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, ताकि आपको एक समराइज्ड वे में पता चल जाए कि क्या क्या पूछा जाता है आपसे। और थर्ड चीज़ जो कभी मत भूलना, इडियम्स को कभी भी लिटरली मत लेना। ओके एंड एलिमिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेजल वर्ब्स वगैरह भी ध्यान देना। ओके और पी वाई किस तो होती है इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ओके गाइज, सो योर CUET जर्नी स्टार्ट्स हियर and do subscribe to the channel if you liked the video, and I'll be bringing up more sessions for all of you guys, so stay connected and bye bye.